अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर्किट स्टाइल यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंजीनियर फैजान। दोस्तों ये रेजिस्टर्स का पार्ट 1 है। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, फंक्शन क्या है रेजिस्टेंस का। हम एक सर्किट डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ओम लॉ क्या होता है, उसका फार्मूला जो है उसका हम यूज़ कैसे करते हैं रेजिस्टेंस के लिए। और नंबर 3 जो कलर कोडिंग होती है रेजिस्टेंस की, वो कैसे उससे वैल्यू मेजर करते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। दोस्तों रजिस्टर जो है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। मैं आपको इनका फंक्शन जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। अभी जो है ये काफ़ी सारे रजिस्टर मेरे सामने पड़े हुए हैं। इनके अंदर 5 वाट है, 2 वाट है, 1 वाट है, ये क्वार्टर वाट के हैं। ये LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। मीन इसके ऊपर जब लाइट आप डालते हो तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। ये वेरिएबल रजिस्टर हैं तीनों के तीनों, इनकी जो है रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ रजिस्टर का फंक्शन क्या होता है। रेजिस्टेंस जो है असल में जब हम एक सर्किट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइट है मेरे पास, ठीक है। इसको जब मैं लगाता हूँ बैटरी के साथ, लाइट जो है ये बड़ी ब्राइट जल रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टर लगा देता हूँ तो अभी जो है ये रेजिस्टर जो है 470 ओम का है, ठीक है। कलर रिकॉर्डिंग भी मैं आपको बताता हूँ। अब जब मैं रेजिस्टर साथ इसके लगाऊंगा तो देखें ब्राइटनेस कम है अब LED की, फ़र्क आप देख सकते हैं। अभी देखें कितनी तेज़ ब्राइट ये जल रही है, और जब मैंने रेजिस्टर लगाया है तो इसकी ब्राइटनेस जो है कम हो गई है काफ़ी। तो रेजिस्टर का काम होता है सर्किट के अंदर कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये सर्किट जब कंप्लीट होता है तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है, उनकी स्पीड को कम कर देता है, मज़ाहमत क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते के अंदर। तो रेजिस्टेंस का यही काम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है। यानी कि हमने जब करंट कम करना होता है तब हम रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, या फिर जब हमने वोल्टेज कम करने होते हैं। तो ये दो काम हम लेते हैं रेजिस्टेंस से। दोस्तों रेजिस्टेंस की मेजरमेंट की बात करूं तो अभी जो ये रेजिस्टर पड़े हुए हैं ये 5 वाट का 10 ओम में है। इनका यूनिट जो होता है ओम होता है, ठीक है। ओम, किलो ओम, मिली ओम, मेगा ओम, ये सारे यूनिट्स हैं इनके मेजरमेंट के। और ये जो है ये 10 ओम की है, ये 5 वाट 10 ओम है, ये 1 ओम की है, ये 5 वाट में है। ये जो है ये 2 वाट के अंदर है 1 ओम की, ये 1 मेगा ओम है 1 वाट में। ये जो है ये 10 किलो ओम क्वार्टर वाट के अंदर है, ये 22 ओम की है। ये LDR है, इसकी वैल्यू जो है वेरी करती है। ये वॉल्यूम है, इसके पीछे लिखी होती है वैल्यू, ये देखें 50K लिखी हुई है, ठीक है। ये 50K का यानी 0 से 50 किलो ओम तक इसकी वैल्यू जो है वेरी करेगी। 50 किलो ओम का मतलब है 50,000 ओम, ठीक है। ये जो है इसके ऊपर कोड लिखा होता है, ये जो वॉल्यूम होता है इसके ऊपर मैं कोड अगर आपको दिखाऊं तो देखें 103 लिखा हुआ है। 103 को मतलब ये है कि 1 0 और जो तीसरा डिजिट होता है ये नंबर ऑफ जीरोज आपने लिखने हैं। 1 0 और 3 0 आप डालेंगे तो ये बन जाता है 10 किलो ओम, यानी 10,000 ओम का ये रेजिस्टर है। यानी 0 से लेकर 10,000 ओम तक आप इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर से। उसके बाद ये मल्टी टर्न वेरिएबल होता है, ठीक है। मल्टी टर्न का ये मकसद, इसके ऊपर भी इसका कोड लिखा होता है, अगर मैं आप पढ़ सकें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 502 का ऐसे आप लिखेंगे 5 0 और फिर अगर तीसरा जो डिजिट है 2 आप 2 0 आगे डाल देंगे, यानी 5 0 0 0। तो ये 5000 ओम बन जाता है, यानी कि 5 किलो ओम। ये 5 किलो ओम का 0 से 5000 ओम तक इसकी वैल्यू वेरी करेगी। और इसको भी स्क्रू ड्राइवर से हम लोग जो है मूव कराते हैं। इसकी 3 पिन होती हैं। दोस्तों मेजरमेंट की बात करूं तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल मल्टीमीटर है, ठीक है। आपने मल्टीमीटर को ओम की रेंज में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद अब ये रेजिस्टेंस है, इसको मेजर करते हैं हम, और ये देखें 9.7, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है, और ये जो है ये 9.8 शो कर है, ठीक हो गया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस है। अब ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। इसकी है 1025 मेगा ओम। दोस्तों ये जो रेजिस्टर है हमारे पास, इसको वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है 50 की है, तो इसको चेक कैसे करते हैं कि इसके जो साइड वाले 2 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है जो कि इस वॉल्यूम की वैल्यू है। तो 44.4K का ये जो है वेरिएबल रेजिस्टर है। इसके बैक साइड पे 50K लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत एरर होता है, ठीक है। अब जो सेंट्रल पिन है इस पे वैल्यू वेरी करती है। वाइपर इस साइड मूव करेगा तो इसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है, उस साइड मूव करेगा तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसे मूव करा के इस साइड पे मैंने कनेक्ट कर दिया तो अभी हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। अभी देखें वाइपर यहाँ पर जो है
100 ओम, यानी थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो कर रहा है इस साइड पे। जब मैं बाकी दूसरे 2 पॉइंट पे शो करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा 44 किलो ओम शो कर रहा है। अब इस वाइपर को थोड़ा सा मैं हाफ मूव करा देता हूँ। अभी आप देखिएगा कि वैल्यू जो है वो तकरीबन हाफ हो जाएगी। देखें 26K हो गई है। तो इस साइड में चेक कर लेता हूँ, इधर जो वैल्यू इधर 30K हो गई है। तो इसी तरह का मैं फुल इसको इस साइड मूव करा दूंगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो अभी यहाँ पर जो है मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाएगी इसकी, ठीक है, 27 ओम हो गई है। और इन 2 पॉइंट्स पे मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, 44K। ठीक हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। तो ये हम यूज़ करते हैं जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आर्डिनो बेस्ड, वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये वॉल्यूम होता है, इससे हम लोग ये जो सेंट्रल पिन होती है इस पे हम वैल्यू वेरी कर सकते हैं, मतलब 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 1K, 2K, 10K, जितनी हमको चाहिए होती है हम उतना इसको मूव कराते हैं, उतनी वैल्यू हमें वहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद ये भी सेम चीज़ है, ठीक है, इसकी भी 3 पिन्स होती हैं। इसके इन पे मैक्स वैल्यू आती है, इस पे ये वाइपर है, ठीक है, ये मूव करता है जिस तरह उसके अंदर मूव कर रहा था। उसी तरह इसमें भी सेम सीन है, इसके भी साइडों पे मैक्स वैल्यू आएगी, सेंटर में इसका वाइपर पिन है। दोस्तों सेकंड मेथड जो है वो रजिस्टर की मेजरमेंट का, वो है कलर कोडिंग। ठीक है, कलर कोडिंग बहुत ही आसान है, ठीक है, मुझे तो ज़बानी याद होगी है, आप जो है आपने भी ज़बानी याद कर लेनी है, आपको बहुत सहूलत होगी इसकी वजह से। सो कलर कोड का तरीका ये होता है कि इसके तकरीबन 10 कलर्स हैं, वो उनके नंबर आपने याद रख लेने हैं। जिसमें पहला है ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 और वाइट 9। बस आपने ये नंबर्स याद रखने हैं। मतलब आपके जहन में अगर कलर आता है ऑरेंज, आपको पता होना चाहिए इसका नंबर जो है वो 3 है। तो अभी हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं रजिस्टर की। ये मेरे पास एक रजिस्टर है, ठीक है, इसके कलर बैंड आप लोग देख लें, मैं बता देता हूँ, शायद कैमरे में सही नज़र ना आ रहे हो। ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है और गोल्डन है, ठीक है। अब पहला डिजिट जो है इसका ग्रीन है। अब जो 4 बैंड रजिस्टर्स होते हैं ये 4 बैंड हैं, ठीक है, 5 बैंड अगर होंगे उनमें 3rd डिजिट भी होता है। तो इसमें पहला जो कलर है उसका डिजिट जो भी है वो हम पहला डिजिट लिखेंगे। अब इसमें पहला डिजिट जो था वो ग्रीन था, तो ग्रीन का जो नंबर है वो है 5, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 5, ठीक हो गया। सेकंड डिजिट जो सेकंड वाला है वो है ब्लू है, ब्लू का जो होता है 6 होता है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 6। अब थर्ड जो डिजिट होता है, थर्ड जो कलर होता है, सॉरी, ये मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, या ब्लैक है थर्ड वाला, तो ब्लैक के आगे 0 है तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लायर में कोई 0 नहीं डालना, ठीक है। अगर यहाँ पर ब्लैक की जगह ब्राउन होता तो मैं यहाँ पर 1 0 डालता। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ऑरेंज होता तो यहाँ पर मैं 3 0 डालता, ठीक है। अभी 5 6 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं डालना। और जो लास्ट कलर होता है ये गोल्डन या सिल्वर होता है। गोल्डन मतलब 5% एरर और सिल्वर हो तो 10% एरर। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टॉलरेंस गोल्डन है तो इसका यहाँ पर हम 5% होगा। इसका वैल्यू से एज इट इज़ ताल्लुक़ नहीं होता, वैल्यू ये बन जाती है आपकी इन 3 कलर्स के साथ। तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, वैल्यू बन जाएगी 56 ओम। ये 56 ओम जो है इस रजिस्टर की वैल्यू है। तो अभी इसको हम लोग मेजर भी कर लेते हैं मीटर के ज़रिए। अभी देखें 54.9 यानी 55 ओम वैल्यू मीटर शो कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो 55 क्यों शो कर रहा है, इसकी रीज़न ये है कि ये टॉलरेंस, ठीक है, जब कंपनी इनको बनाती है तो वो बता देती है भाई इसकी वैल्यू के अंदर 5% एरर आ सकता है, ठीक है। उसने गोल्डन 7 कलर दिया हुआ है कि इसकी जो वैल्यू है ना 56 बन रही है, ठीक है, लेकिन हो सकता है 56 पूरी ना हो, इसमें 5% एरर आपने ऐड करना है। ओके, टॉलरेंस जो है वो ऐसे होता है कि अब इसके ऊपर गोल्डन कलर था लास्ट वाला, ठीक है, गोल्डन का मतलब है 5%, ठीक है। तो अगर सिल्वर होगा तो 10% होगा। 5% का मतलब ये होता है टॉलरेंस का, क्या आपने करना ये है कि जो वैल्यू आई है आपके पास 56 ओम जो हमने फर्स्ट और सेकंड डिजिट से निकाली थी, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5% के साथ, ठीक है। 56 मल्टीप्लाई 0.05, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है 2.8 ओम। 2.8 ओम हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जो मेन वैल्यू थी 56 ओम, इसके अंदर आपने 2.8 को ऐड भी कर लेना है और माइनस भी कर लेना है, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, एक ये आ जाएगी, एक ये। अब मल्टीमीटर ने जो वैल्यू बताई है 54.9। अब 54.9 जो है, अब देखें इसके अंदर ही
कहीं पर 53 से शुरू होता है तो 54, यानी कि इस रेंज के अंदर ही वैल्यू आ रही है, इस एरर के अंदर, तो इन्होंने सही एरर दिया हुआ था। इसी तरह अगर 10% होगा तो सेम आप इसको 56 को कर देंगे 0.10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसी तरह रेंजेस बना लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते, हमारा मेन फोकस जो होता है वो वैल्यू के ऊपर होता है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी है ताकि आपको पता हो कि टॉलरेंस होता क्या है। अब जो 5 बैंड के रेजिस्टर होते हैं जो ब्लू में आपको नज़र आते हैं, उनके ऊपर 5 जो है वो बैंड्स होते हैं कलर के, तो उसमें सेम ही चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये होता है, इसमें सेकंड डिजिट, पहले 2 डिजिट होते हैं, उसमें यहाँ पर एक थर्ड डिजिट भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपने करना यह है कि पहला अगर फॉर एग्जांपल ग्रीन है 5, दूसरा ब्लू है, थर्ड अगर ब्राउन है तो आपने एक डिजिट और यहाँ पर 1 लगा लेना है, ठीक है। और इसी तरह मल्टीप्लाई, नेक्स्ट जो बैंड होगा वो मल्टीप्लायर होगा, नंबर ऑफ जीरोज आपने लिख लेने हैं। तो मेथड उसका भी सेम ही होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। 5 बैंड में उसके लास्ट जो होता है वो टॉलरेंस होता है, तो वो भी सेम ही होगा 4 बैंड की तरह ही, सिर्फ इसमें एक डिजिट जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। दोस्तों रेजिस्टेंस जो होती हैं इनका एक अपना लॉ है जिसे हम लोग ओम लॉ कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लॉ है। जब इस लॉ के मुताबिक सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो करंट और रेजिस्टेंस के ज़रब के इक्वल होते हैं, यानी कि वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस है। इस लॉ का फ़ायदा ये होता है हमें कि अगर हमें कोई सी 2 चीज़ें पता हैं, फॉर एग्जांपल हमने वोल्टेज फाइंड करने हैं एक सर्किट के अंदर, अगर हम उसका करंट और रेजिस्टेंस हमें पता है ना, तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर इसी को हम रीअरेंज कर लें, अगर हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है वैल्यूज़, तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू है तो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। ये इसी 4 वोल्ट बैटरी से ही हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली, तो ये है येलो 4, वायलेट 7, ब्राउन 1, यानी 470 470 ओम की ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी इसको मैं करूँगा 4 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं हम। बैटरी का हमें पता है कि 4 वोल्ट की है, ठीक है। तो मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा, ठीक है। अभी कुछ इसमें से करंट गुजर है इस रेजिस्टेंस के अंदर से, जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हम करूँगा क्या मैं कि फार्मूले से हम लोग फाइंड करते हैं कि जब इस रेजिस्टेंस को 470 ओम को हम 4 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें से कितना करंट गुजरेगा। फिर हम मीटर से चेक कर लेंगे कि वाकई क्या वैल्यू वो ठीक है या नहीं। सो अभी सर्किट डायग्राम जो है वो मैंने बना दी है, जो अभी हमने बैटरी के साथ किया था। तो इसके अंदर ये बैटरी का सिंबल होता है, बैटरी हमारी 4 वोल्ट की है, ठीक है। 470 ओम की रेजिस्टेंस इसके साथ मैंने अटैच कर दी है। तो अब ये जो पूरा सर्किट बना है इसके अंदर जो आई है यानी करंट, वो हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला जो है इनमें से हम देख लेंगे, देखिए ये जो सेंटर वाला फार्मूला है इसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस हमें पता है, करंट हम फाइंड कर सकते हैं, तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो वोल्टेज है हमें पता है 4 वोल्ट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 470 ओम है। इनको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 8.5 मिली एम्पेयर आ जाता है। इस कैलकुलेशन से ओम लॉ ने हमें बताया है कि 8.5 मिली एम्पेयर आता है। तो अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं मीटर के साथ क्या वाकई यही वैल्यू आती है। तो मीटर को मैंने मिली एम्पेयर की रेंज में रख लिया है। तो अभी मैं करूँगा ये कि एक जो है ना, एक वायर को मैं रेजिस्टेंस की बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा, बाकी 2 जो हैं हम लोग सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करेंगे। ये देखें 8.3 मिली एम्पेयर, ठीक है, यानी हमने जो वैल्यू निकाली थी वो 8.5 थी और ये ओम जो मीटर है इसने मेजर की है 8.3, यानी कि बिल्कुल करीब करीब वैल्यू जो है इसने मेजर की है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो ओम लाया है वो वेरीफाई कर लिया है। तो अभी आपको समझ आ गई होगी कि रेजिस्टेंस से हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मतलब आपको कोई भी वैल्यू रिक्वायर्ड हो आप निकाल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल एक और दे देता हूँ। ओके, सो ये एक और हमारे पास एग्जांपल है। इसके अंदर मैंने एक सर्किट ड्रा किया है, ठीक है। हमारे पास बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है, ठीक है। तो एक लोड है हमारे पास जो कि जिसका हमें पता है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 20 मिली एम्पेयर लेगा, इससे ज़्यादा करंट हम इसे नहीं दे सकते। अब 12 वोल्ट के साथ अगर हम डायरेक्ट इसे कनेक्ट कर दें तो ये जल जाएगा, क्योंकि 12 वोल्ट जो है वो ज़्यादा एम्पेयर वाला अडाप्टर हमने लगाया हुआ है। तो हम कौन सी वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे कि ये जो लोड है इसको 20 मिली एम्पेयर ही मिले, इसको ज़्यादा करंट ना मिले। तो इसके लिए जो हमने फार्मूला है
और इज इक्वल टू वी ओवर आई ये यूज़ करेंगे। हमें वोल्टेज भी नाउन है 12 वोल्ट और करंट भी हमें पता है 20 मिली एम्पेयर। तो अभी मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। सो अभी इस सर्किट के अंदर हमें वोल्टेज नाउन थे, लोड का करंट हमें पता था 20 मिली एम्पेयर लेगा। फार्मूले में वैल्यू मैंने पुट की 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 मिली 10 के पावर -3 होता है, ये मैंने लिखा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास आ गया 600 ओम। यानी कि अगर जो रेजिस्टेंस है ये मैं 600 ओम यहाँ पर रखूँगा तो लोड को 20 मिली एम्पेयर करंट मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो यहाँ तक की थी। हमने सीखा रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या होता है, कलर कोड क्या होता है और ओहम लॉ क्या होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल करने से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है और रेजिस्टेंस के वाटेज क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल सर्किट्स डायरी पर न्यू हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।